हमारे उत्तर प्रदेश में चीज़ें हो रही हैं, जो फर्जी मुकदमे किए जा रहे हैं, उनमें से मैं भी और मेरी पत्नी भी, हमारी पत्नी भी पीछे बैठी हुई हैं। हम भी उस फर्जी मुकदमे में लिप्त किए गए और जेल काट के आए। प्रताड़नाएं सही, दुख सहा। तो कुछ कम शब्दों में मैं बताना चाहूँगा कि 2025 9 मार्च को जब हम, क्योंकि मेरे जन्मभूमि है लखनऊ और जो मैं सेवा करता था वो जगदीशपुर अमेठी में, और 9 मार्च 2025 को कुछ विरोधी दल के लोग हमारे उस सभा में आते हैं और तोड़ फोड़ करते हैं। कुछ नहीं, हमारा जगदीशपुर क्षेत्र पूरा लाठी डंडों से पूरा हमको घेर दिया गया और हमारे जिस मकान में हम रहते थे रेंट में, उसको भी घेर दिया गया। और आने के बाद जितने हम लोग थे, जैसा सर ने बताया कि वो क्या करते, बाहर से लॉक कर दिए, अंदर वीडियोस बनाए, बाहर से लॉक कर दिया और मुझको और हमारे साथ सारे लोगों को अंदर बंद कर दिया। फिर पुलिस को लेकर आए। पुलिस आकर के मुझको, मेरी पत्नी को और मेरे उस समूह में आए हुए 4 और बहनों को, जिनमें से 2 शादीशुदा थी, 2 नाबालिग थी, अनमैरिड थी, उनको टोटल हम 6 लोगों को उठाया और जेल में भेज दिया। मेरे पास मेरे 2 बेटे हैं और तीसरा बच्चा मेरी वाइफ के गर्भ के अंदर था जिस वक्त मेरी वाइफ को जेल भेजा गया, मुझे जेल भेजा गया। ये तो सच है कि आज हो रहा है, गलत हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये हमको देखने को मिली जब हमारे घर में पुलिस आई, विरोधी दल के लोग आए। उनका मेन मकसद क्या रहा, हमारे घर की संपत्ति को लूटना। हमारे घर में जितना भी सामान था वो सब तहस नहस कर दिया गया। हमारी गाड़ियों को तोड़ दिया गया, हमारी कार थी, कार को भी पूरा बर्बाद कर दिया। और जब थाने में हमें पुलिस ले जाती है, वापस हमें वीडियोग्राफी के लिए वापस हमें रात के समय में घर में लाती है, ये बोल करके कि आपकी वाइफ को छोड़ दिया गया है और जैसा आपसे कहें वैसा ही आप करना, हमारे साथ कोऑपरेट करना। मैंने सोचा ठीक है सर। जब वहाँ पर हम जाते हैं अपने घर पे, तो अपने घर का नज़ारा देख करके मैं परेशान हो जाता हूँ। मैं बोलता हूँ सर, हमारे यहाँ का सब सामान कहाँ है, मेरा बेड सब कुछ उल्टा पड़ा, सब कुछ तहस नहस है। जो सामान उठना था, चोरी करना था, वो हो चुका। मैंने कहा मेरी वाइफ कहाँ, तो बोले उनको छोड़ दिया गया है। फिर उन्होंने कैमरा चालू किया, मेरे सामने मेरे बच्चों के जो स्कूल की बुकें थी उनको रखा गया, हमारे जो धार्मिक पुस्तकें थी उनको रखा गया, और उन्होंने कहा कि इस पुस्तक को पढ़ते हुए ये बोलो कि इस पुस्तक से धर्म परिवर्तन होता है, मैं धर्म परिवर्तन करता हूँ। मैंने उस पुस्तक को लिया, मैंने कहा इस पुस्तक में कहीं भी नहीं लिखा है कि धर्म परिवर्तन होता है। यीशु मसीह दुनिया में आया किसी का धर्म बदलने नहीं, जीवन बदलने आया। जब इस बात को मैंने बोला, वो कैमरा बंद करके वो पुलिस हमको मारना शुरू कर दिया। मारने के बाद फिर से मेरे साथ वही खेल किया, माइक रखी गई, स्टेट लगाया गया हमारे घर में, और फिर से बोला कि फिर से इस बात को बोलो कि हमारे सामने की पब्लिक बैठी है, ऐसा बोल करके कि हम धर्म परिवर्तन करते हैं। फिर भी मैंने उनको ऐसा बात नहीं बोला। उन्होंने क्या किया, आसपास देखा कोई कैमरा या कुछ नहीं है, फिर से मुझे मारा, और मारने के बाद अपना पिस्टल निकाल के दरोगा साहब जो है मेरे मुंह में उसकी नली लगा दिया। बोला अभी मार देंगे और ये कह देंगे इनको, भाग रहा था, इनकाउंटर में मर गया। मैंने कहा जो सच है वही सच बोलेंगे, आप कितना भी मान लो। धर्म परिवर्तन यीशु मसीह नहीं किया है, वो जीवन परिवर्तन करता है। फिर भी वहाँ सब कुछ हुआ। फिर 10 मार्च 2025 को मुझको, मेरी पत्नी को, मेरे समूह में कलिशा में आए हुए 4 बहनों को, टोटल 6 लोगों को हम लोग को सुल्तानपुर जेल भेज दिया गया। जब सुल्तानपुर जेल हम गए और मेरे बच्चे थे, छोटे छोटे 2 बच्चे थे, वो वहीं पर एक जगदीशपुर में एक क्रिश्चियन स्कूल है, क्राइस्ट द किंग, वहाँ पर हम उनको अच्छा एजुकेशन दे रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे। लेकिन जब हम जेल में गए, वहाँ पर हमारे साथ बहुत ही पक्षपात होना शुरू हुआ। जिस वक्त हम जेल में एंटर किए, लोगों की जो देखने की नज़रिया है हमारे प्रति बहुत अलग तरीके से, ऐसा लगता है बहुत बड़ा जुर्म करके हम आए हैं, इस तरीके से वहाँ के समूह के लोग देखने लगे हमें। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी न्यूज मीडिया ऑलरेडी इसके द्वारा क्या है, वहाँ जेल में पता चल चुका था
कि हमने धर्म परिवर्तन के मामले में इतने लोग आ रहे हैं, तो वहाँ सारी तैयारियां कर ली गई थी हमारे प्रति कि हमें मारे पीटे और प्रताड़ित करें। जब वहाँ पर हम गए, हमारा पहला दिन बहुत ही मुसीबत का रहा। लोग हमें बुरी नज़र से देखने लगे। एक व्यक्ति रेप करके आया, मेरे साथ में आगे आया, उसके साथ लोग अच्छे से घुल मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति एक 4 मर्डर करके आया, उसको लोग एक संगठन बना रहे हैं, लेकिन मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा। ये जेल में जब हम देख रहे हैं, उस वक्त क्या हुआ, जब उस जेल में लोगों का नजर इस तरीके से होने लगा कि हमारे जीवन में ऐसा दिख रहा था कि कहीं ऐसी जगह आ गए हैं जहां पर अब यहाँ से बच के बाहर जाना मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं दुआ करता था कि प्रभु मुझे हिम्मत दे। लेकिन एक बात मैं सोच रहा था, जब मेरे साथ ऐसा है तो मेरी वाइफ के साथ कैसा क्या हो रहा होगा। बहुत तकलीफ थी, क्योंकि बच्चे मेरे बाहर थे, वाइफ भी अंदर थी और मैं भी अंदर था। लेकिन वहां पर ऐसा हुआ, जो जेल के अंदर की बात है, जब सोने का बिस्तर होता है, हमारे लिए ये होता था, क्योंकि मैं एक मसीह यीशु मसीह को मानता हूँ, तो मेरे लिए जो बिस्तर भी नहीं दिया गया, जो चप्पल पड़े थे, रात के समय पर उस चप्पलों पर लेटना पड़ता था बाथरूम के पास। फिर बोला गया पैसा इतना दो तो आपको बिस्तर मिलेगा। हमने कैसे भी करके पैसा भरा, फिर भी मेरे साथ वैसा ही किया जा रहा था। फिर मैंने उस जेल में ऐसी चीज देखा कि लोग क्या कर रहे हैं, कोई अपने अपने धर्म की पुस्तक अंदर पढ़ रहे हैं, कोई गीता पढ़ रहा, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई पूजा कर रहा, कोई पाठ कर रहा, सब कुछ कर रहा। तो मुझे लगा मुझको भी यही, हम अपना जिसको मानते हैं हम वो करेंगे। फिर हम प्रार्थना करना शुरू किए जेल के अंदर। फिर जो जेल का लीडर था, उस हमारे मुलायजा का, उससे मैंने कहा मुझे भी एक पुस्तक चाहिए। तो उसने बोला कौन सी पुस्तक चाहिए। हमने कहा वही पुस्तक चाहिए जिस पुस्तक के तहत हम इस जेल में आए। मुझे ये जानना है कि इसमें ऐसा कौन सी बात लिखी जिसकी वजह से मैं जेल आया हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मुझे वहाँ जेल के अंदर बाइबल मिली। जब हम उस पुस्तक को पढ़ रहे थे, लोग अपनी पुस्तक को पढ़ रहे थे, मैं एक धर्म की पुस्तक वहाँ पढ़ रहा था। उस समय पढ़ते समय विरोधी दल के लोग वो आकर के मेरे पैरों की ऐसी लात मारते थे कि मैं और मेरी बाइबल नीचे गिर जाती थी। फिर भी मैं क्या करता, बाइबल को उठाता, साफ करता, फिर से पढ़ना शुरू करता। जब मैं खाने की लाइन में लगता, उस समय कई बार लोग आकर के हमें परेशान करने के लिए अपनी थाली से मेरी थाली की खाना नीचे गिराते। मैं फिर भी रोटी को उठाता, साफ करता, चुपचाप खाता। ये बात वहाँ मुस्लिम दल के हमारे कुछ लोग थे, उनको देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने मुझसे कहा आप कैसे ऐसे बर्दाश्त कर सकते हो, ये लोग मेरे साथ करके देखे, यहीं पर मैं गर्दन काट दूंगा, भले चाहे यहाँ की सजा मुझे हो जाए। मैंने कहा जैसा यीशु मसीह हमारा है वैसा ही हमें बनना है। प्रभु ने ये नहीं सिखाया कि हम मारे। ये बात देख करके वो लोग जो विरोधी दल के लोग थे, एक बबलू पांडे करके नाम था, वो हमें बहुत सताता था, कंबल उड़ा करके ढेर सारे लोग मिलकर के मारते थे हमें। और फिर जब वो ये देखा कि इसको इतना प्रताड़ित किया जा रहा, फिर भी ये व्यक्ति कुछ अपने जुबान से गलत नहीं बोल रहा है, उसने क्या किया, चुपके से जब मैं बाहर होता हूँ तो मेरी वो पुस्तक को, बाइबल को चुपके से पढ़ता है, देखता है उसमें क्या है। जब वो पढ़ना शुरू किया, चुप चुप के करने शुरू किया, अब दूसरे समूह के जो लोग थे अब उसको मारना शुरू कर दिए। जेल के अंदर बात, अब वो व्यक्ति परेशान इस बात का हो गया कि अभी तक तो हम आपको सता रहे थे, अब लोग हमको सता रहे हैं। इस बात से उसने कहा कि गलत आप नहीं हो, गलत हमारी सोच है। उसने इस बात को सिखाया कि हम जो सोच रहे हैं गलत है। वहां से फिर क्या हुआ, हमारे जब वाइफ से मुलाकात होने लगी, अंदर कोई मिलने आ रहा है, तब उस दौरान मेरी पत्नी को, क्योंकि 4 मार्च को मैं लखनऊ सेंट जोसेफ में अपनी वाइफ को दिखाने के लिए आया था, 9 मार्च को मुझे जेल भेज दिया गया। वहाँ पर अच्छी सुविधा ना होने के कारण, वहाँ पर ऐसा प्रताड़ित करने की वजह से, जो मेरी वाइफ को अच्छा खान पीन ना मिलने की वजह से क्या हुआ, पेट में ही दर्द, ये सारी चीज़ें चालू हो गई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। ऐसी प्रताड़नाओं में बहुत से ऐसे लोग, कुचले दबे हुए लोग थे, जिनके लिए हमें प्रार्थना करने का अवसर मिला। दुख था, तकलीफ थी, कष्ट था, उनके लिए दुआ किया। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, हमारे आदरणीय सीनियर वकील हमारे मनीष चंद्रा, जो हमारे मित्र हैं,
उन्होंने उस दौरान में हमारे साथ में इस तरीके से खड़े रहे, मुझसे मेरी पत्नी से मिलने आए और बिल की जितनी भी प्रक्रिया है उन्होंने भाग दौड़ किया। और साथ ही में हमारे जो स्पिरिचुअल फादर हैं उन्होंने काफ़ी उनके साथ में मदद किया। उसकी वजह से हमें 1 महीने में जेल से बेल के द्वारा निकाला गया। जब हम जेल से बाहर आ गए फिर मैं अपनी वाइफ को डॉक्टर के पास लेकर के गया, यही सेंट जोसेफ जो हॉस्पिटल लखनऊ में, यहाँ लेकर आया तो डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने देख करके मुझे सुनाना चालू किया, बहुत तरीके की बातें बोलना शुरू किया कि अभी तक कहाँ थे इतने दिन से, बच्चा पेट में ही खत्म हो चुका है, अभी तक तुम लोग कहाँ थे, ये तो पॉइजन है, जहर फैल रहा है, तो ये लापरवाही क्यों ऐसा किया, आपको आना चाहिए, दिखाना चाहिए। मैं उससे कैसे कह दूं कि मैं जेल में था, लेकिन उस समय जब वो ऐसा दौर था तब भी मैंने परमेश्वर का धन्यवाद दिया। लेकिन ऐसे दुख में, ऐसे तकलीफों में हमने अपने बेटे को खोया, अपने बच्चे को खोया। जब हमारा बच्चा जो इस दुनिया को नहीं देखा था उस वक्त हमने उस बच्चों को अपने खोया। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, जैसा कि बात करते हैं, मैम ने बोला कि हमें क्या करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट या कोई हमारा साथ ना दे तो हमें क्या करना चाहिए, तो रोड पे उतरना चाहिए। रोड पे मेरे प्रियो में एक बात बताऊंगा, रोड पर तभी उतर सकते हैं जब हमारे अंदर यूनिटी होगी। रोड पे तभी उतर सकते हैं जब हमारे अंदर एकता होगी। यदि हमारे अंदर एकता नहीं है तो रोड पे उतरने के लिए सोचे भी ना, क्योंकि यदि एकता नहीं बना पाएंगे तो रोड पर कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे बीच में ही ऐसा व्यक्ति होंगे जो हमको आगे कर हमें को फंसा देंगे। हमारे बीच में ही ऐसे लोग होंगे जो हमको आगे तो चलेंगे साथ साथ में, लेकिन जब समय आएगा तुम जाओ गड्ढे में, मैं अपने आप को बचाऊंगा। आज हमारे देश में यही हो रहा है, आज मसीहों के साथ यही हो रहा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, जब मैं जेल से आया उस वक्त मेरे रहने के लिए कहीं जगह नहीं, क्योंकि जिस मकान में मैं किराए पर था उस घर में वापस आया तो वहां पर उसने ताला लगा दिया। मैं आसपास रूम ढूंढ रहा हूँ कि कोई मकान मिल जाए किराए के लिए, कोई मुझे देने के लिए तैयार नहीं हो रहा। फिर मैं अपने लोगों से मिलना शुरू किया, किसी से बात कर, कोई मदद करो, कोई खड़े हो हमारे साथ। उस वक्त मैं 1 साल दर भटकता रहा, इधर उधर भटकता रहा। जहां पर होती एकता की बात, वहां पर मैं एक बात जानता हूं अपने जीवन में, लोगों ने पूछा तक नहीं कि पास्टर आप कैसे हो, पास्टर आप कहाँ हो। जब एक ऐसा समय आया जब हम जाना कि लखनऊ में हमारा कोई अपना खड़ा नहीं हो रहा, फिर अभी बीच में ऐसा हुआ कि हमारे साथ ऐसी एक और घटना हुई। एक मेरा मित्र जो बेंगलोर में रहते हैं, मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, वो मुझे संपर्क किया और लखनऊ में आए। फिर मुझसे उन्होंने कहा कि हम लोग बिहार जाएंगे। हमने कहा ठीक है हम लोग चलेंगे। मैं और मेरा मित्र 23 अगस्त को बिहार के लिए हम लोग सेवा के लिए निकले और 24 अगस्त को मैं बिहार गया में पहुंचा और 25 अगस्त को गया की पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया। वहां से बगैर कुछ बताए मुझे होटल से अरेस्ट किया और बनारस में वहां से गया से फिर क्या है रात भर रखा, इधर टॉर्चर किया और बहुत सी चीजें पूछने की कोशिश कर रही थी। वापस लाकर हमें बनारस में जेल में डाल दिया। आरोप क्या लगा कर कि आपके बैग में सेल फोन बरामद हुआ है। जब कुछ भी नहीं मिला तो हमें उसने जेल में डाल दिया। 25 दिन हम जेल में रहे। जब उस समय जेल में थे उस वक्त जो मेरे फैमिली के लोग किसी से बात करते थे कि मेरा भैया या मेरा कोई जेल में है, लोग अपने हाथ खड़े कर लिए। लोग कहे कि हम उनको नहीं जानते, वो है तो वो जाने। तब हमको लगा कि अपनापन कहाँ पर दिखता है। बहुत तकलीफ हुई। दूसरी बात जब ऐसा हुआ तो मेरे मन में एक बात आ रही थी, सुसाइड करने के लिए। हालांकि प्रभु मना करते हैं, क्योंकि हम देख रहे थे लोग हमें आगे करके हमको डुबाना चाहते हैं। क्योंकि जो मेरे साथ जो मित्र था उसने 50,000 रुपये वहां पर दे दिया अपने आप को बचाने के लिए। जो हमारे साथ हमारा मित्र था, अच्छा मित्र था, हम विश्वास करते थे उसके ऊपर। जब बात उनके ऊपर आई तो उन्होंने क्या किया, उसी समय मेरे सामने जो अधिकारी आए थे उनको क्या है पैसा देने के लिए शकल दिया 50,000 रुपये। अब पुलिस ने एक तो ले जाना पड़ेगा, पुलिस ने हमको जेल में डाल दिया। फिर वहां से बाहर आए, फिर घर में आए। घर में कुछ समय तक हम अपने लखनऊ में अपने भाई के घर पे रहे। फिर उसके बाद यहाँ पर ऐसा हुआ, अचानक से कुछ सिविल ड्रेस में पुलिस लोग आने लगे मेरे घर में। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, कहाँ ना जाएं, किसके पास जाएं। मैं जिसके पास जाऊं
वो यही कहता, मेरा फोन उठाना बंद कर दिया लोगों ने, क्यों? कहीं इनका फोन से बात करेंगे, कहीं मुझे भी पुलिस अरेस्ट ना कर ले। ये सारी चीजें मेरे साथ होना शुरू हो गई। तब हमारे अंदर एक ही बात आई कि अब हम फिर से वही स्थान में जाएंगे जहां से मुझे पुलिस ने अरेस्ट किया है, जहां से मुझे जेल भेजा है। पिछले 2 महीना पहले मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चों के साथ उसी क्षेत्र में जहां से मुझे पुलिस ने अरेस्ट किया, उसी क्षेत्र में हम वापस बाय फेथ, विश्वास के तहत वहां पर हम चले गए हैं। आज हम वहां पर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। थैंक यू सो मच।